दिल से लीडरशिप, टीम से टॉप तक। ये किताब सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग्स, असली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और लीडरशिप के वे सभी तरीके हैं जो आपको टीम बनाने, टीम चलाने और अपने करियर को टॉप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। टीम मैनेजमेंट के व्यवहारिक सूत्र। दोस्तों, पिछले कुछ टॉपिक में मैंने बॉस और लीडर के बारे में बहुत साफ-साफ लिखा है। लोगों को प्रभावित करने और उनसे काम लेने की जिम्मेदारी बहुत मेहनत के बाद मिलती है, लेकिन कुछ लोग उसमें सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। जब भी किसी को एक टीम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो सबसे पहले उसके मन में ये आता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। ये हर नए मैनेजर के मन का विचार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, पर क्या आपने पहले अपनी टीम की रिस्पेक्ट की है? बहुत से बॉस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी टीम को संभाल नहीं पाते। लोग सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के बजाय अकेले अकेले ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करने लगते हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं जो किसी भी नए लीडर को टीम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। 1. कंपैरिजन करने से बचें। आपके नीचे काम करने वाले हर व्यक्ति की क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। कोई ज्यादा काम कर लेता है, कोई कम। शारीरिक और मानसिक रूप से भी सब बराबर नहीं होते हैं। यह बात लीडर को हमेशा समझनी चाहिए। कुछ लोग ज्यादा कैपेबल होते हैं और कुछ एवरेज या उससे कम। लेकिन एक लीडर कभी भी अपनी टीम के लोगों का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकता। अध्याय 4, लीडरशिप बनाम लॉयल्टी। आपको लोग अपना नेता क्यों माने? अगर गहराई में जाकर खोजोगे तो पाओगे कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर है लॉयल्टी। चाहे लोगों को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने की बात हो या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन को आगे ले जाने की, जब तक लॉयल्टी नहीं होगी किसी मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन है। लोगों को आप झूठे वादों और सपनों से मोटिवेट कर सकते हो, किंतु उसका लीडरशिप से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लीडरशिप और लॉयल्टी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप अपने लोगों के लिए लॉयल नहीं हो तो कुछ समय के लिए आप उनसे अपने तय किए हुए लक्ष्य हासिल कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं। आपके कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता का पूरा होना ही आपकी लॉयल्टी को बताता है और वही आपको लीडर बनाता है। उदाहरण, श्री राम अपने लोगों के प्रति निष्ठा का प्रतीक थे। अगर लीडरशिप में वफादारी यानी कि लॉयल्टी को समझना हो तो भगवान श्री राम के जीवन से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। श्री राम ने नेतृत्व को कभी राजसत्ता नहीं बल्कि सेवा और धर्म का पालन माना। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके लोग थे, चाहे वो वानर सेना के साधारण सदस्य हों, निषाद राज गुह जैसे सच्चे मित्र हों या हनुमान जैसे समर्पित सहयोगी। अगर आप सही मायनों में लीडर बनना चाहते हो तो रियल एग्जाम्पल्स और अनुभवों से भरी दिल से लीडरशिप आपकी जर्नी बदल देगी। किताब इस समय भारी डिमांड में है। अपनी कॉपी अभी Amazon और Flipkart से ले लीजिए।